आपको लगता है कि आप भी मुख्यमंत्री की रेस में थी? इस कारण से मैं कह सकती हूँ कि शायद 2 या 3 आते, लेकिन कहीं न कहीं जो है किसी को हार का सामना करना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार मेहर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य जी। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। धामी सरकार में आप दोबारा कैबिनेट मंत्री बनी हैं। मैं इसके लिए अपने शीर्ष नेतृत्व का और अपने प्रदेश के नेतृत्व का और पुष्कर सिंह धामी जी का और अपने संगठन का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ में पुनः विश्वास दिखाया है और दोबारा जो है महिलाओं के प्रतीकात्मक रूप से जो है मुझे अवसर दिया है। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र की 14 विधानसभाओं में एकमात्र महिला विधायक हैं। इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? मैं समझती हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझ पर पार्टी ने विश्वास किया, मुझे टिकट दिया और मुझे जिताने का भी काम किया, तो मैं अपनी पार्टी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ से पिथौरागढ़ से हमारी सम्मानित विधायिका पंजी वो भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो कुछ मतों से रह गईं। तो इस कारण से मैं कह सकती हूँ कि शायद 2 या 3 आते, लेकिन कहीं न कहीं जो है किसी को हार का सामना करना पड़ा, कोई विजयी हुआ, तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं विजयी हुई। और निश्चित रूप से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ चाहे सीट हो अथवा हमारी पूरा प्रदेश का वो हो, महिलाओं के संदर्भ में लगातार काम पहले भी किए हैं और आगे भी होते रहेंगे। शपथ समारोह के दौरान आपके पारंपरिक परिधान की सबके ऊपर नजरें थी। इसके पीछे की क्या सोच है? देखिए, उत्तराखंड का और कुमाऊनी का जो परिधान है वो अब के समय, इस आधुनिक समय में धीरे धीरे जो है विलुप्ति की ओर जा रहा है। मैं समझती हूँ कि महिलाएं पिछवाड़ा तो पहनती हैं, वो भी शुभ दिनों में पहना जाता है, अच्छे दिनों में पहना जाता है, शुभ कार्य में पहना जाता है, लेकिन हमारे अन्य चीज़ भी हैं, चाहे वो हमारा घाघरा हो, चाहे वो हमारी शर्ट हो और चाहे हमारी बास्केट हो, ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं अब धारण नहीं किए जा रहे हैं, जो कि एक विलुप्ति के स्टेज पर पहुंचे हैं। और हम देखते हैं केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इसकी प्रस्तुति हम लोग देखते हैं, तो इसको जीवित करने का भी एक मेरा प्रयास है। और साथ साथ मैं ये मानती हूँ कि मेरे लिए इससे ज़्यादा शुभ दिन कुछ नहीं हो सकता कि मुझे पुनः पार्टी ने विश्वास भी किया और मुझे शपथ लेने का मौका भी दिया। तो उस शुभ अवसर पर शुभ वस्त्र जो हमारा उत्तराखंड का परिधान है वो परिलक्षित होना चाहिए था, इसलिए मैंने उसको धारण भी किया। और निश्चित रूप से आज मैं समझती हूँ कि चाहे हमारा उत्तराखंड है, चाहे हमारा पूरा देश जो उसको देख रहा होगा, उन्हें ज़रूर समझ में आया होगा कि उत्तराखंड का परिधान कितना भव्य, कितना सुंदर, कितना सांस्कृतिक, कितना पारंपरिक होता है, उनको देखने को मौका मिला होगा। विधानसभा चुनाव 2022 की अगर बात करें तो महिलाओं ने मतदाता के तौर पर बखूबी अपना कर्तव्य निभाया है। भाजपा को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता रहा है हमेशा महिलाओं का। आपको क्या लगता है, क्या खास बात है? देखिए, अब की बार भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं ने बहुत जमकर आशीर्वाद दिया है और जो कि बहुत स्वागत योग्य है। उसके पीछे मैं यह भी कह सकती हूँ कि हमारी सरकार का जो 5 साल का कार्यकाल था उसमें महिलाएं केंद्र बिंदु में थे, उनके लिए काम किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी जो भी केंद्र से योजनाएं संचालित की गई वह महिलाओं को फोकस होकर की गई। तो महिलाओं ने उन योजनाओं का लाभ लेते हुए प्रधानमंत्री जी को भी और हमारे पुष्कर सिंह धामी जी को भी और हमारी सरकार को भी जो है आशीर्वाद देने का काम किया, जिसका परिणाम ये था कि आज हम 47 सीटों पर पहुंचे हैं और प्रचंड बहुमत के साथ लौटे हैं। और मैं कह सकती हूँ कि हमारा जो ये 5 साल का कार्यकाल होगा वो महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखते हुए होगा। उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाना, उनको सामाजिक रूप से सक्षम बनाना, इस दिशा में हमारा पूरा काम जो है 5 साल का आप ज़रूर देखेंगे। कल जो पहली कैबिनेट बैठक थी उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करें तो जो महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा असमानता का शिकार होती हैं, तो आपको लगता है कि इससे महिलाओं को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड को कल कैबिनेट में हम लोग लेकर आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी पहले ही चुनाव के दौरान में इस बात को कह दिया था कि हमारी सरकार बनती है हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। और वो लेकर आए और उस पर एक कमेटी गठन के लिए सहमति बन गई है, उसका प्रस्ताव पारित हो गया है। तो मैं मानती हूँ कि जिस प्रकार से गोवा गवर्नमेंट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, ठीक उसी प्रकार से उत्तराखंड में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। निश्चित रूप से जो महिलाएं, चाहे वो विवाह के संदर्भ में
में कह लीजिए, चाहे वो एडॉप्शन के संदर्भ में कह लीजिए, उत्तराधिकारी के संदर्भ में कह लीजिए, संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में कह लीजिए, जहाँ जहाँ वो वंचित होएगी और धर्म के आधार पर जो जिस प्रकार से भी सबने अपना अपना संविधान या अपना अपना नियम बना रखा है, वह भी एक यूनिफॉर्म वे में आएगा। तो उसके लिए बहुत आवश्यक था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को बनाया जाए, जिसके लिए लगातार सुप्रीम कोर्ट भी कहता रहा है और जिसके डायरेक्शंस हाई कोर्ट की तरफ से भी आते रहे। तो हमने उसका अनुपालन किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने इस विचार को लेकर भी आए, महिलाओं के हित में एक अच्छा फैसला जो है करने का काम किया। निश्चित रूप से जब कमेटी इस रिपोर्ट को बनाएगी और आगे चल के भारत सरकार में हम लोग भेजेंगे और राष्ट्रपति का अनुमोदन होगा, तो निश्चित रूप में मूर्त रूप लेगा और यहाँ पे जो है फिर सुख शांति और जो हम कह सकते हैं कि एकता का परिचय जो है उत्तराखंड में देखने को मिलेगा और पूरा देश भी एक होगा और साथ साथ मैं कह सकती हूँ कि महिलाएं और सशक्त होंगी। मैम, अभी पोर्टफोलियो तो नहीं दिए गए हैं, फिर भी देखा उम्मीद है कि आप फिर से महिला सशक्तिकरण के लिए काम करेंगी। देखिए, मैं सिंगल मैं वो नहीं होंगी कि जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे। मैं समझती हूँ कि मुख्यमंत्री जी, पूरी सरकार, पूरी कैबिनेट महिलाओं को सशक्त करना, युवाओं को रोजगार पर करना, उत्तराखंड को नंबर 1 विकास के दिशा में जो है विकसित राज्य बनाना, यह हमारी सरकार का संकल्प है, यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का संकल्प है। हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैम, कुछ दिन पहले आपका एक बयान सामने आया था कि मुख्यमंत्री की रेस में सभी आगे। आपको लगता है कि आप भी मुख्यमंत्री की रेस में थी? देखिए, मुझे लगता है कि जिस किसी ने भी मुझे मीडिया में दावेदार दिखाया, मैं समझती ये सारी केवल और केवल मीडिया जनित खबरें थी, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं थी और ये साफ साफ सबने कह दिया था। हमारा केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व जिसको भी जिम्मेदारी देगा हम उसको स्वीकार करेंगे। मैंने ये ज़रूर कहा था कि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है, उनके नेतृत्व में जो है 47 सीटें आई हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आई हैं, तो एक अवसर मिलना चाहिए, ये ज़रूर मैंने बात रखी थी। मुझे बेहद खुशी है कि जनता की भावना भी और विधायकों की भावना भी और साथ साथ मेरी भावना को भी जो है केंद्रीय नेतृत्व ने समझा और उनको जिम्मेदारी दी। मैं उनका बहुत धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। मैं हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ रेखा आर्य जी, जिन्होंने कई विषयों को लेकर हमसे चर्चा की। कैमरामैन आशु के साथ रश्मि पंवार में है देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।